सही बात है ये। सर एक सवाल ये है कि जो बीजेपी ने जो संपर्क नहीं किया, क्या कांग्रेस के या फिर बीएसपी के लोगों ने संपर्क किया है और टॉप लीडरशिप ने नहीं किया है, मगर उनके करीबी लोगों ने किया है। ऐसी कोई रास्ते हैं जो देखिए, सवाल संपर्क से नहीं होता है। सवाल ये होता है कि अगर राहुल जी या प्रियंका जी मुझको बुलाते हैं, मैं उनसे बातचीत करूं और अपनी बातें बताऊं कि क्या मेरे मुद्दे हैं। अगर बीएसपी से संपर्क होता है तो उनसे बहन जी से बैठ के बातचीत करूं। मैंने अभी पद से इस्तीफा दिया है, पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया है। बहादुर शास्त्री जी हैं, ये मैं बैठा हूँ। अच्छा। और ये मेरे बड़े भाई है, ये मेरी बड़ी बहन है। उससे पीछे वो जो तस्वीर है वहाँ पे जिसपे पंडित जी मेरे फादर हाथ पे हाथ डाल के चल रहा है। ये इंडिकेशन तो नहीं है कि कांग्रेस पार्टी से बहुत पुराना रिश्ता है? नहीं, 3 पुश्तों का रिश्ता है भाई। मुझे सबसे देखिए, एक रीज़न होता है मतलबी कि मुझे राज्यसभा का टिकट नहीं दिया इसलिए मैंने नाराज़गी में छोड़ दिया। मगर बार बार मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे टिकट नहीं दिया तो मुझे उससे निराशा हो सकती है, मगर नाराज़गी नहीं होगी। अगर वो किसी मुसलमान को टिकट दे देते मैं कुछ भी नहीं बोलता। मगर जिस नारे पे आपने अपने चुनाव की घोषणा की पीडीए, वहाँ का पी कहाँ गया, वहाँ का ए कहाँ गया? आपने जो एक्शन लिया है वो तो खुद ही ये दिखा रहा है कि आप अपने नारे को लेकर सीरियस नहीं है। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि अगर उनकी में खुद सीरियसनेस नहीं है तो मैं क्यों अपना नाराज़गी जाहिर ना करूं। सलीम सुरवानी जी का अगला कदम क्या होगा? मेरा अगला कदम मेरे समर्थकों के साथ बैठ के तय किया जाएगा कि हमें राजनीति करनी भी है या नहीं करनी है। तो कहीं कांग्रेस में वापसी तो नहीं है? कहीं भी देखिए, मैं कोई भी दरवाज़ा बंद नहीं कर रहा हूँ। ये मेरे लिए कह देना कि मैं नहीं जाऊँगा, फला नहीं जाऊँगा। हाँ, अगर कोई लीडरशिप मुझे बुलाती है मैं उस लीडरशिप से बात करूँगा और बात करने के बाद फैसला करूँगा। हाँ, थैंक यू। चलो। आज 15-20 करोड़ मुसलमान हमारे देश में है। उसने अपनी पहली सांस यहीं ली, अपनी आखिरी सांस भी वो यहीं लेगा। और अगर वो अपनी जायज़ बात भी ना उठा सके तो ये मेरे ख्याल में हमें नहीं बल्कि पूरे मुल्क को सोचना चाहिए कि ये किस स्थिति में हम आ गए हैं। आप राज्यसभा में उसमें भी जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं, बीजेपी से बात करूंगा तो मैं क्यों जाऊंगा बीजेपी में? अगर मैं अपनी कम्युनिटी का भला कर सकता हूँ, अगर मैं अपनी कम्युनिटी की आवाज़ बन सकता हूँ, अगर मैं अपनी कम्युनिटी को रिस्पेक्ट दिला सकता हूँ, मगर अभी मेरा कोई भी फैसला लेना बगैर अपने लोगों से बात किए करना सही नहीं है। सर एक सवाल ये, और मुसलमान लोग जो है वो अपना एक ठौर तलाश रहे हैं, वो ठौर कौन सा हो सकता है और क्यों नहीं रह गई है? मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा था कि मुसलमानों को एक रहनुमा की तलाश है। मैंने अखिलेश जी पे ये इल्ज़ाम नहीं लगाया कि आप नहीं रह गए। मैंने ये कहा था कि मुसलमानों को एक रहनुमा की तलाश है, क्योंकि आज का जो मुल्क में माहौल हो गया है कि मुसलमानों के लिए अगर आप आवाज़ उठाइए तो आपको फ़ौरन एंटी नेशनल कह दिया जाता है। उनकी जायज़ चीज़ों पे आप बात कीजिए तब भी आपके खिलाफ आवाज़ उठ जाती है। सही बात है ये। सर एक सवाल ये है कि जो बीजेपी ने जो संपर्क नहीं किया, क्या कांग्रेस के या फिर बीएसपी के लोगों ने संपर्क किया है और टॉप लीडरशिप ने नहीं किया है, मगर उनके करीबी लोगों ने किया है। ऐसी कोई रास्ते हैं जो देखिए, सवाल संपर्क से नहीं होता है। सवाल ये होता है कि अगर राहुल जी या प्रियंका जी मुझको बुलाते हैं, मैं उनसे बातचीत करूं और अपनी बातें बताऊं कि क्या मेरे मुद्दे हैं। अगर बीएसपी से संपर्क होता है तो उनसे बहन जी से बैठ के बातचीत करूं। मैंने अभी पद से इस्तीफा दिया है, पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया है। ये बता रहा था, पद से इस्तीफा दे रहा था तो वहाँ जो जर्नलिस्ट थे बोले आपके लिए क्या विकल्प है, तो मैंने उसको कहा विकल्प तो सब हो सकते हैं मेरे लिए। तो बोले बीजेपी भी। मैंने कहा क्यों नहीं, ये मैंने कह दिया था, मगर मुझे किसी ने कॉन्टैक्ट नहीं किया। तो अगर बीजेपी में संपर्क आता है तो क्या उसको कंसीडर देखिए, करेंगे या कि एकदम माइंडसेट है कि बीजेपी में तो नहीं, मेरा कोई माइंडसेट नहीं है। बीजेपी एक बड़ी पार्टी है जिसको आज मुल्क ने एक्सेप्ट किया है, तो मगर मैं कोई भी फैसला बगैर अपने लोगों से बातचीत के बिना मैं नहीं लूँगा।